न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, एमएलएम सिस्टम और इससे संबंधित बहुत सी अच्छी बातें। आपको नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। वीडियो के संबंध में कभी भी आपके मन में कोई भी शंका हो, सुझाव हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। साथियों, देश के अंदर इंटरनेट की दुनिया में, हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है कि विवेक बिंद्रा ने कुछ फ्रॉड किए हैं और उसके ऊपर पहला वीडियो संदीप माहेश्वरी की तरफ से केवल सजेशन जैसा बनाया गया और फिर उसके बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल वीडियो बन गए। अब इस विषय के ऊपर बात करना हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी एमएलएम कंपनियां चालू हुई, एमएलएम कंपनियां मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब पिरामिड जैसा। एमएलएम का मतलब कि आप मेरे से सामान खरीदें, फिर आप दूसरे ग्राहक बनाएं, उसके अंदर भी आपको कमीशन मिलेगा। वो अगर और ग्राहक बनाएंगे तो उसमें भी आपको ऊपर टॉप तक कमीशन आएगा। ये लगभग एमएलएम के सिस्टम। फिर उसके बाद में इसको फ्रॉड किस लिए कह दिया जाता है कि आदमी खुद तो ज्वाइन कर लेता है लेकिन बाकी के लोग उसके कहने से ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि सीधा सीधा है। वहां कन्विंस करने वाला विवेक बिंद्रा जैसा एक अपनी छवि लेके बेटा वो आदमी आपको कन्विंस कर रहा है। आप अपने गांव में अपने रिश्तेदारों से जब उस विषय में बात करते हैं तो वो बात, वो लालच, वो चीज नहीं दे पाते। दूसरा, आप अपने रिश्तेदारों के लिए ये भी सोचते हैं कि मैं तो डूब गया लेकिन मेरे बाकी के परिचित दोस्त रिश्तेदार डूब जाएंगे तो मेरे ही गले आएंगे, इसलिए भी आप उनको कन्विंस नहीं करते। इसी पहलू में जो विवेक बिंद्रा का जो एपिसोड चल रहा है उसमें एक चीज तो तय है, वो है कि फ्रॉड हुआ है, धोखा। और ये फ्रॉड और जो धोखा चीज है इसके अंदर दो तो लोग हमेशा होते हैं जिनकी एक ही मंशा होती है। मतलब फ्रॉड करने वाला और फ्रॉड झेलने वाला, धोखा खाने वाला और धोखा देने वाला, दोनों की मंशा क्या है? दोनों की मंशा है इजी मनी। फ्रॉड करने वाला भी ये सोचता है कि उसे आसानी से बहुत सारे लोगों से करोड़ों रुपए मिल जाए, और फ्रॉड जो झेलता है, मतलब जिसके साथ फ्रॉड हुआ, वो भी चाहता है कि कम समय में ज्यादा इनकम हो जाए। अब जहां दोनों की ये मंशा मिलती है वहीं फ्रॉड का जन्म होता है। अगर एक भी आदमी इनमें से नहीं चाहे, मतलब जिसके साथ धोखा हो रहा है अभी, अगर उसके मन में लालच नहीं आए, इजी मनी नहीं आए, तो उसके साथ धोखा नहीं हो सकता। और इसी तरह से धोखा देने वाला सोच ले कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो भी नहीं हो सकता। अब इसी विषय में हम एमएलएम के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे बीच में एडवोकेट धर्मवीर सिंह हैं। हम चाहेंगे कि एमएलएम के थोड़ा शुरुआत के बारे में अपन बात करें कि एमएलएम की जब शुरुआत हुई थी तो क्या कहा गया था, कैसे इसकी शुरुआत हुई? इजी मनी के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो इजी मनी जो होता है वो हर आदमी को चाहिए, मगर वो किस आदमी को ज्यादा चाहिए ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि आज यदि कोई आदमी अंडर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, दोनों को इजी मनी चाहिए। यदि कोई आदमी अच्छी नौकरी कर रहा है, उसका पूरा काम उसमें, समय भी उसमें पूरा लग रहा है, उसको उसका जो मेहनताना मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है और उसके एक अच्छी बढ़ोतरी मिल रही है, तो फिर वो इजी मनी के पीछे उतना नहीं जाता। लेकिन यदि कोई 20-22 साल के जो लड़के जिन्होंने कि बिंद्रा जी से कोर्स खरीदे, या दूसरे एमएलएम में भी आप देखेंगे कि ज्यादातर यंग लड़के लड़कियों का ज्यादा उसमें चलन होता है और अधिकतर मिडिल एज भी होता है, क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको जरूरत तो बहुत होती है मगर आपकी कमाई उतनी नहीं होती। तो वो चाहे आपकी सांसारिक जरूरतें हैं, बच्चों की शादियां हैं, घर बनाना है, बड़ी गाड़ियां खरीदना है, या आपके और कोई शौक है तो, मगर आपकी कमाई उतनी होती नहीं, तब आदमी को इजी मनी का विचार आता है। अब ये इजी मनी जहां पे आ गया तो आपको फ्रॉड करने का कारण मिल गया। धर्मवीर जी, जहां तक हम लोगों ने एमएलएम के आज के 20-25 साल पहले देखा था, एमएलएम कंपनियों ने जब शुरुआत की थी, बड़े बड़े सेमिनार कर रहे थे, तो वो ये कहा करते थे कि हम आपको कमाई कहां से देंगे, मतलब डायरेक्ट सेलर को कमाई कहां से देने वाले हैं। वो कहते थे कि आपने अगर पेस्ट खरीदा है, साबुन खरीदा है, आपने कहां से लिया? सीधी कंपनी से तो आया नहीं। मतलब आपने कंपनी से आया C&F के पास, C&F से आया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आया होलसेलर के पास, होलसेलर से आया रिटेलर के पास, और रिटेलर भी फिर बाद में ग्रामीण इलाके में पहुंचा। तो यूं 4-5 जगह जो उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट बटा है, मतलब साबुन का, पेस्ट का, जो इतने लोगों ने प्रॉफिट कमा के फिर कंज्यूमर को दिया है, वो सारी कमाई हम अपने डायरेक्ट सेलर को दे देंगे। ऐसा प्राइस का एडवांटेज देंगे। हाँ, प्राइस का एडवांस देंगे। मतलब अब जब चीज चल रही थी तो लोगों को समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा था। जहां तक मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत एमवे नहीं की होगी, और बड़े सारे सेमिनार, डायमंड बनना, गोल्ड बनना, वो सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे ऐसा दुरुपयोग होने लगा कि कोई भी चेन सिस्टम हो, लगभग एक जगह से माल बनवा रहे हैं और उसके डबल ट्रिपल प्राइस रख के बेच रहे हैं। अब जहां तक अपन इस एमएलएम सिस्टम का देखते हैं तो इसमें किस तरह से लोग इतने प्रभावित हुए सर? एक बार आपको मोटिव मिल गया और किसी को पता चल गया कि भाई आपको तो अब एक चीज, ये कहते हैं कंसेप्ट है, वो मार्केट में कंसेप्ट एस्टेब्लिश हो गया कि लोग चेन सिस्टम में और
मतलब यूँ समझ लीजिए कि सस्ता माल पाने के लिए किसी एक सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, तो वो आपको उस एक अच्छा खासा तरीका मिल गया। तो अच्छे की तरीका अच्छा ही था कि यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ही आता है ये, तो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ एडवांटेज मुझे मिल जाएगा। भाई रिटेलर को मैं क्यों दूं, डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्यों दूं, मेरे ही किसी भाई के पास में सस्ता आ जाए, वो मुझे सस्ता दे दे, तो मेरे को साबुन यदि 10 रुपए का पड़ रहा है तो 5 का पड़ जाए, 6 का पड़ जाए, ये सोच के बंदा ले रहा था। मगर ऑफलेट फिर उन्होंने क्या कर दिया कि 5 रुपए का साबुन 50-50 रुपए का बिकने लग गया कि साहब इसमें क्या है, इसमें तो साहब कमीशन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो ये पिरामिड स्कीम, अब पिरामिड, अब देखिए समझाया कैसे जाता है, ये उल्टी समझाने की बात मैं आपको कह रहा हूँ कि पिरामिड का मतलब क्या होता है कि नीचे उसका एक बहुत बड़ा बेस होता है, फिर उस बेस के ऊपर खड़ा होता है इससे छोटा बेस, फिर उससे छोटा उसके ऊपर, और सबसे ऊपर सबसे छोटा। तो यानी कि उस सबसे नीचे वाले को बेस कहते हैं और सबसे ऊपर वाले को उसका शिखर कह दीजिए आप। तो शिखर को कौन संभाल रहा है, बेस। मगर ये एमएलएम जो है ये असल में उल्टा पिरामिड है, इसमें शुरुआत कर रहा है शिखर, यानी कि वो कमा रहा है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में उससे ऊपर उससे कम, फिर उससे ऊपर उससे कम। तो जो सबसे बड़ा पिरामिड है का जो बेस जिसको अपन बोलते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा, वो सबसे ऊपर है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इट इज बाउंड टू कलेप्स, यानी कि आज नहीं तो कल किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के पिरामिड स्कीम को कोलैप्स होना ही है। ये जानते हुए यदि कोई आदमी एमएलएम में रजिस्टर हो रहा है, तो अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या ये इन्विटेशन टू मतलब नुकसान के लिए ही तो घुस रहा है इसके अंदर। वो सोच रहा है कि मैं पहले अपना पैसा बना के निकल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप नहीं तो आपके साथी, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जिनको आप उस चेन में जोड़ेंगे, वो आपको उससे अलग नहीं रहने देंगे। आपको धर्मवीर सिंह जी की मैं आपको बात थोड़े से इजी शब्दों में समझाऊं कि एक द्वीप समझ लीजिए, गांव समझ लीजिए, शहर समझ लीजिए, वहां केवल 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में से एक आदमी ने कंसेप्ट चालू किया कि अगर आप मुझे 100 रुपए दो और बाकी 2 लोगों से 100 रुपए लेके आ जाओ, तो मैं आपको उनके ऊपर 10-10 रुपए का कमीशन दूंगा। मतलब आपने मेरे को 100 ही दिए लेकिन 20 मैं आपको दे दूंगा। उन 2 लोगों से बोलो कि वो भी 2-2 लोगों से जाके 100 रुपए लेके आए, तो 400 रुपए आएंगे, तो मैं आपको 40 रुपए दूंगा। अब आप ये सोचिए, एक आदमी ने ज्वाइन किया, उसने 2 को करवाया, 2 ने 4 को करवाया, 4 ने 16 को करवाया, 16 ने जो, फिर तो गांव में 100 ही तो थे। अब जो लास्ट वाले जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो किसको ज्वाइन कराएंगे? वो किसी को नहीं कराएंगे, वहां कोलैप्स, वहां सब कुछ खत्म। और वो जो नीचे वाले लास्ट में जुड़ने वाले, वो तो बोलेंगे हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई। और जो टॉप पे बैठे हुए 1 और 2 लोग हैं, वो बोलेंगे हमारे बहुत अच्छी कमाई हो गई। अब यहां लालच सबने किया है, पहले वाले ने भी किया और लास्ट वाले ने भी किया है। अगर लास्ट वाले सोच लेते कि भाई हमारे बाद में तो कोई है ही नहीं, तो ना तो कोई विवेक बिंद्रा बनता और ना ही समझाने वाले ऐसे वीडियो बनाने की जरूरत संदीप माहेश्वरी को पड़ती, और ना ही साहब उस तरह के जो लड़के 20-22 साल के हैं जो आज बोल रहे हैं कि हमारे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, हमने 50,000 इतने ब्याज में लिए हुए हैं। जबकि मैंने ऐसा देखा है धर्मवीर जी कि जब भी ऐसे लोग ब्याज पे पैसा लाते हैं तो उसको भी ये नहीं बताते कि भाई मुझे मैं पैसा कहाँ लगाने वाला हूँ। उनको लगता है बहुत बड़ा सीक्रेट आउट हो जाएगा। और जो विवेक बिंद्रा जैसे कई लोग हैं, मतलब ऐसा कोई ये एक नहीं है शख्स, इससे पहले बहुत सारे शख्स हैं। मतलब हमने तो आज के 6 साल पहले मोदी केयर का वीडियो बनाया, समीर मोदी जो सबको फ्री के अंदर यूज बोल रहे थे कि मोदी केयर कारें देगी, मर्सिडीज देगी, बेंज देगी, BMW देगी, बंगले बना के देगी, विदेशों में यात्रा करवाएगी। उससे संबंधित सबूत जुटा के हमने 6 साल पहले डाले। उससे पहले ये कोई अकेली चीज नहीं है। फिर उसके बाद में MLM कंपनियां जितनी भी, RCM ने 2000 करोड़ का फ्रॉड कर लिया, गोल्ड सुख के नाम पे 500 करोड़ का हो गया, प्रिया परिवार ने अपने आप के अंदर 2500 करोड़ का घोटाला कर दिया। ऐसे घोटाले 5 हो गए। विवेक बिंद्रा आज सर नया नहीं है, लेकिन जनता और इंटरनेट को पता नहीं क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा फ्रॉडिस्ट सामने आ गया। जबकि सरकार कुछ नहीं करेगी। कब तक? जब तक पीड़ित आके न्याय नहीं मांगेंगे भी रहेंगे। MLM कंपनियों का फ्रॉड अभी चूंकि चर्चा का विषय है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आज जो आपने एपिसोड देखा है एडवोकेट साहब धर्मवीर सिंह जी के साथ में, ये चर्चा और आगे भी जारी है। तो आपको जो उसका अगला भाग है वो हम आपको कल ही प्रोवाइड करवाएंगे। आपसे निवेदन है कि जरूर उसको देखें।